न्यूज़ इस्लामाबाद में आपको कहते हैं खुशामदीद और मैं हूँ बेनज़ीर मेहदी। और जैसे कि कल एक बड़ी डेवलपमेंट हुई है, आर्मी चीफ की मुलाकात हुई है डोनाल्ड ट्रंप से। और डोनाल्ड ट्रंप ने ये कहा है कि उनके लिए बड़ी एजाज की बात है, ना सिर्फ ये उनके लिए एजाज की बात है बल्कि ये तमाम तर पाकिस्तानियों के लिए बड़ी एजाज की बात है। ये मुलाकात 1 घंटे होनी थी, लेकिन ये मुलाकात जो है वो 2 घंटे से जायद जारी रही। डोनाल्ड ट्रंप की जहां तक हम बात करें तो वो इस तरह के इंसान हैं कि जहां 1 घंटे मुलाकात किसी से करनी होती है तो वो 20 मिनट में जो है उसको फारिग कर देते हैं मुलाकात करके। लेकिन 2 घंटे तक मुलाकात होना, वो पावर जो सुपर पावर है, वो इंसान जो दुनिया का ताकतवर तरीन इंसान है, उसका ये कहना कि मेरे लिए ये बहुत एजाज की बात है कि जो पाकिस्तानी जो आर्मी चीफ है उनकी मुलाकात हुई है। और उन्होंने जो खत्ते में पाकिस्तान की अहमियत है, पाकिस्तान का किरदार है, उसको सराहा है। यकीनन जो आफ्टर वॉर पाकिस्तान की जो सिचुएशन है डिप्लोमेटिकली, वो बहुत ज्यादा अहम है। मगर इस तमाम तर सिचुएशन को अभी हम डिस्कस करते हैं और थोड़ा सा इंजॉय भी करेंगे, क्योंकि जब हम बुरी बातों को क्रिटिसाइज करते हैं, वहां पे अच्छी बातों को और अपने मुल्क की अच्छी बातों को जो है वो इंजॉय करना, ये भी एक मतलब दिल से खुशी होती है। इसके लिए मेरे पास अल्फाज नहीं है कि कल जो हमने मनाजिर अपनी आंखों से देखे और उसके बाद जब डोनाल्ड ट्रंप ने पाकिस्तान के किरदार को सराहा और इतनी तवील तर मुलाकात हुई, उसके लिए पाकिस्तान डिप्लोमेटिकली कितना ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो गया है। लेकिन यहाँ पर मैं आपको जो इंडिया है उसको जो कहते हैं ना कि उस वो बहुत ज्यादा अपने आप को डिग्रेड फील कर रहा है। इंडिया बहुत ज्यादा अपने आप को बुरा फील कर इंडियंस को बुरा फील कर रहा फील हो रहा है। और हम देख रहे हैं कि बार बार जो है वो इंडियंस की तरफ से पाकिस्तान के खिलाफ बयानात आ रहे हैं। बार अभी हमें आपको हाँ एक गुफ्तगू सनमाते हैं फॉर्मर चीफ इंडियन इंटेलिजेंस लॉ के जो फॉर्मर चीफ थे उनकी, कि उन्होंने जो है इंडियन गवर्नमेंट के बारे में क्या कहा। जो पहलगाम में हुआ था बहुत बुरा हुआ था, ऐसा कभी हुआ नहीं। कई बार प्रूफ नहीं मिलते ना, लोग गायब हो गए, जंगलों में चले गए, खत्म हो गए, किस्सा ही खत्म हो गया। हर एक चीज़ का प्रूफ इसमें नहीं मिलता ना। जैसे ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਨਾ ਕਿ ਬਈ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸ ਫੇਲੀਅਰ ਹੋਇਆ, ਜੇ ਫੇਲੀਅਰ ਨਾ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਕਿੱਸਾ ਹੀ ਨਾ ਹੁੰਦਾ। ਫੇਲੀਅਰ ਤਾਂ ਹੈ। ईरान ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਜੰਗ ਹੈ ਇਹਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਵੇਖਦੇ ਹੋ? ਹੁਣ ਤੁਹਾਡੇ ਫੀਲਡ ਮਾਰਸ਼ਲ ਸਾਹਿਬ ਗਏ ਨੇ, ਕੋਈ ਤਾਂ ਸਲਾਹ ਦਿੱਤੀ ਹੋਣੀ ਹੈ ਨਾ। ਕਿਹਦੇ ਵੱਲੋਂ ਨਰਮੀ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਇੰਡੀਆ ਵੱਲੋਂ ਜਾਂ ਫੀਲਡ ਮਾਰਸ਼ਲ ਸਾਹਿਬ? ਸਰ ਫੀਲਡ ਮਾਰਸ਼ਲ ਤੇ ਇੰਨੇ ਸੌਫਟ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ 4 ਦਿਨ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਕੀਤਾ, ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਹੱਦ ਹੋ ਗਈ। ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਸਾਡੇ ਜਹਾਜ਼ ਉਡਾਤੇ, ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ और ये आपने सुना कि इंडिया के जो फॉर्मर रॉ के जो फॉर्मर चीफ है वो क्या कह रहे हैं इंडिया के बारे में और इंडियन पॉलिसीज के बारे में क्या कह रहे हैं। मगर पाकिस्तान की जो एक पोजीशन है वो बहुत स्ट्रांग हो गई है। पाकिस्तान डिप्लोमेटिकली भी बहुत स्ट्रांग हो गया है। कुछ मामला जो है वो ईरान का, जो बातें डोनाल्ड ट्रंप के जरिए सामने आई इस मुलाकात में, और कुछ मामला जो ईरान का है वो भी डिस्कस करना जरूरी है, क्योंकि ईरान पर हमले की जो है वो इजाजत दे दी गई है। और अब पाकिस्तान का ईरान एक ऐसा हमसाया है कि जिसको बिल्कुल भी नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। और हमने ये भी देखा कि ईरानी जो शोरा है उसके अंदर, या ईरानी जो वजीर खारजा थे, उन्होंने पाकिस्तान जिंदाबाद के कई बार जो है वो नारे लगाए हैं। अब इस तमाम तरह ये जो सूरत हाल है ये किस तरफ जाएगी और कल की जो डेवलपमेंट है उस पर, उसके बाद जो है वो पाकिस्तान की ना सिर्फ खत्ते में बल्कि पूरी दुनिया में क्या अहमियत बढ़ जाएगी। क्योंकि ऐसा कभी नहीं हुआ कि जो उनको इशारा दिया गया और अपने जो अमेरिकन सदर हैं उन्होंने अपने तमाम तर प्रोटोकॉल्स को बालाए ताक रखकर आर्मी चीफ से मुलाकात की, ना कि मुलाकात की बल्कि जो है इस मुलाकात को 1 घंटे होना था, 2 घंटे हुए, दोहराना दिया गया। और उसके अंदर इंतहाई उसके बाद जो तकरीर की डोनाल्ड ट्रंप ने, वो बहुत अहमियत की हामिल है कि पाकिस्तान ने हमेशा दहशतगर्दी में दहशतगर्दी खत्म करने में खत्ते में वो जो है पहल की है।
इसके अलावा जो इंडिया है, इंडियन गवर्नमेंट ने, मोदी ने ये कहा है कि हमने ट्रम्प की जो सालसी का जो एक किरदार था उसको हम मुस्तरद करते हैं। अब ये भी सवाल उठता है कि इंडिया कोई नई प्लानिंग कर रहा है पाकिस्तान के लिए, और अब इसका जो है वो असर इंडिया पे क्या होगा। बहरहाल पाकिस्तान जो है वो डिप्लोमेटिकली काफी स्ट्रांग हो चुका है आफ्टर वॉर, और इसका जो तमाम तर सहरा है वो हमारी सिक्योरिटी फोर्सेस को जाता है, हमारी चीफ को जाता है। इस पर हम मजीद भी तो प्रूव करेंगे, मेहमान पैनलिस्ट हमारे साथ होंगे। मगर यहाँ पर वक्त एक छोटी सी ब्रेक का है। और ब्रेक से पहले जैसे हम बात कर रहे थे इंतहाई इंपॉर्टेंट टॉपिक की कि जो आर्मी चीफ की मुलाकात हुई है डोनाल्ड ट्रंप से, इस वक्त हमें ज्वाइन किया है डॉक्टर कंदील अब्बास ने, जो कि माहिर बैनुल अक़वामी अमून है। उसके बाद ही हमें वजिया सईद ज्वाइन करेंगी जो कि सिक्योरिटी एक्सपर्ट हैं, और ब्रिगेडियर रिटायर्ड गजनफर अली हमें ज्वाइन करेंगे। सबसे पहले कंदील अब्बास साहब, वेलकम करती हूँ आपको शो में। और कल एक इंतहाई इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट हुई है जो इसकी हम बात कर रहे हैं कि आर्मी चीफ की, बल्कि पूरी दुनिया बात कर रही, हम क्या बात करें कि आर्मी चीफ की मुलाकात हुई है डोनाल्ड ट्रंप से, और एक तवील तरीन मुलाकात हुई है। और उसके बाद जो डोनाल्ड ट्रंप ने पाकिस्तान के बारे में कहा, और पाकिस्तान जहां अब डिप्लोमेटिकली आकर खड़ा हो गया है, इस सारी सिचुएशन को आप किस तरह से देख रहे हैं? जी बहुत शुक्रिया। जाहिर है कि जो अमेरिका में व्हाइट हाउस आने वाले लोगों के प्रोटोकॉल्स होते हैं उसमें बहुत कम होता है कि इस लेवल की मुलाकातें हों, और पाकिस्तान के चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ जब वहाँ पे गए और उनको जाहिर है इन्विटेशन पे बुलाया गया, और इसमें जो असल रिस्पेक्ट नज़र आती है वो पाकिस्तान का वो रिएक्शन है जो उन्होंने हिंदुस्तान की जारियत के खिलाफ दिया। और जाहिर है कि उस वक्त हमें पता है कि जेडी वैंस इंडिया में ही थे जब इंडिया ने पाकिस्तान पर अटैक किया था, और इस दौरान हमने देखा कि अमेरिका का पहला रद्द अमल कुछ ज्यादा मुस्बत नहीं था, बल्कि वो कह रहे थे कि ये मसला खुद ही हल कर लेंगे। लेकिन जाहिर है कि जब पाकिस्तान ने अपने नेशनल इंटरेस्ट को सामने रखते हुए एक जबरदस्त किस्म का रिएक्शन दिया और हिंदुस्तान को सबक सिखाया, तो वो दुनिया की तमाम ताकतों और खुसूसन अमेरिका को भी ये समझ आ गई कि पाकिस्तान का इस वक्त फौजी ताकत का लेवल क्या है। और मेरा ख्याल ये कि उसी की रिकग्निशन के लिए आर्मी चीफ को वहां बुलाया गया, और ये पाकिस्तान के लिए बड़ी इज्जत अफजाई की बात है, सिर्फ अमेरिका की वजह से नहीं बल्कि आलमी सतह पर पाकिस्तान की फौजी अहमियत बनी है। लेकिन इसके साथ साथ हमें ये भी अलार्मिंग होगा हमारे लिए कि जो कुछ इस वक्त मिडिल ईस्ट में हो रहा है, जाहिर है उसके खतरात भी पाकिस्तान तक पहुंच सकते हैं, और ये वो चीजें हैं जो मेरा ख्याल है डोनाल्ड ट्रंप के साथ आर्मी चीफ की मुलाकात में जरूर डिस्कस हुई होंगी। बिल्कुल ये डिस्कस हुई। और एक तरफ डॉक्टर साहब ये भी है कि जो ईरान की सिचुएशन है, अब ईरान का आपने देखा है कि ये बयान सामने आया है आयतुल्लाह खामनेई का कि हम जो है वो हर तरीके से तैयार हैं, और अगर इसराइल के जैसे कि कहा जाए, बात हुई है कि इसराइल जो है वो हमला करेगा तो हम उसका मुंह तोड़ जवाब देंगे और भरपूर जवाब देंगे, और हम अपनी हर आखिरी सांस तक लड़ेंगे। ये सिर्फ उन्होंने कहा नहीं बल्कि ईरान ने माजी में भी इस तरह जो है वो करके दिखाया है। बेशक उनकी दिफाई कुव्वत जो है वो कमजोर हो गई है, लेकिन उनका जो जज्बा है वो किसी भी तरह हमें कम नजर नहीं आ रहा, कमजोर नजर नहीं आ रहा दुनिया के सामने। देखिए बड़ी प्यारी बात की है ईरान के सुप्रीम लीडर ने कि ना तो हमें इम्पोज्ड कोई वार एक्सेप्ट करेंगे, ना कोई इम्पोज्ड पीस एक्सेप्ट करेंगे, और दोनों चीजों का डिसाइड ईरान की कौम करेगी। यानी बड़ा एक नया नैरेटिव उन्होंने दिया है कि जब आपने एक वार इम्पोज की है उसको ईरानियों ने एक्सेप्ट नहीं किया बल्कि हिट बैक किया है, तो जब अब अमन की तरफ आप जाएंगे तो वो ईरान की शराइत के मुताबिक होगा। इसको भी ईरान के ऊपर इम्पोज नहीं किया जा सकता, क्योंकि जो डोनाल्ड ट्रंप ने ट्वीट किया था अनकंडीशनल सरेंडर का,
वो जो डिप्लोमेटिक नॉर्म्स और वैल्यूज होती हैं इंटरनेशनल लेवल की, उसमें किसी जगह पे भी फिट नहीं हो सकता। और इसको बड़ी एक कंडेम किया जा रहा है इंटरनेशनल लेवल पे, इसलिए कि जब आप एक जगह पे पीस लाना चाहते हैं और स्टेबिलिटी लाना चाहते हैं, उसका कोई ये तरीका नहीं है कि आप अनकंडीशनल सरेंडर की बात करें। क्योंकि एक तरफ आप कह रहे हैं कि डील करें, मुज़ाकरात करें, और उसके बाद साथ साथ आप अनकंडीशनल सरेंडर की बात करते हैं। ये तो जो स्टोन एज में वार्स होती थी उसकी लैंग्वेज होती है। तो आज आप मॉडर्न दौर में खड़े हैं, और इस मॉडर्न दौर में इतना आसान नहीं होता किसी को अनकंडीशनल सरेंडर कहने के लिए, इसलिए कि आपने 46 ईयर का एक तजर्बा कर लिया है ईरान के बारे में। और शुरू में ही इनकलाब के बिल्कुल आगाज में ही 8 साल तक सद्दाम के जरिए आपने ईरान पे एक जंग मुसल्लत की, और एक तरफ सद्दाम, उसके साथ उसकी दस्त और बाजू बने हुए पूरा यूरोप, पूरे अरब कंट्रीज, और ईरान अकेला था। जब वो 8 साल तक उस वक्त रेजिस्ट कर लिया, उस वक्त के ईरान में तो के पास कुछ भी नहीं था। आज का ईरान उससे बहुत बदल चुका है। उनके पास उस वक्त कोई बैलिस्टिक मिसाइल नहीं था, कोई ड्रोन नहीं थे, कोई टेक्नोलॉजी नहीं थी। लेकिन आज ईरान बहुत आगे जा चुका है। मेरा ख्याल है अब वो बिल्कुल तवक्को नहीं रखनी चाहिए, बल्कि अब तो मेरा ख्याल है कि ईरान जो फैसला ज्वाइन किया है डॉक्टर, हमें टेलीफोन लाइन पे ज्वाइन किया है ब्रिगेडियर रिटायर गजनफर अली ने। ब्रिगेडियर साहब, अब जो ये कल मुलाकात हुई है, आप समझते हैं कि मोदी गवर्नमेंट की और मोदी की जो स्ट्रेटेजी है ये उसकी बड़ी नाकामी है? Kindly repeat your question. Hello. 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 हेलो हेलो जी सर, आपको मेरी आवाज आ रही है? जी, आपकी आवाज कट गई थी, क्या अपना क्वेश्चन रिपीट कर सकते हैं? आप आइए, आपकी आवाज। जी सर, आप मुझे सुन पा रहे हैं? हेलो जी, अच्छा सर, मेरा आपसे सवाल ये है कि जो कल जो मुलाकात हुई है, कल जो मुलाकात हुई है, वो आप समझती हैं कि ये एक मोदी गवर्नमेंट की एक बड़ी नाकामी है, भारत की एक बड़ी नाकामी है? शुक्रिया। चलिए वजिया सईद की तरफ आते हैं। वजिया, सवाल मेरा आपके लिए है वजिया, कि ये जो मुलाकात हुई है कल आर्मी चीफ की और डोनाल्ड ट्रंप की, और एक तवील मुलाकात हुई है, ये इंडिया की जो तमाम स्ट्रेटेजी थी, इंडिया की जो तमाम तर जो इंडिया जो सारा अपना एक ड्रामा रचाया हुआ था, और उसकी बड़ी नाकामी है। न सिर्फ ये कि भारत की नाकामी है, बल्कि पाकिस्तान को कामयाबी का मौका भारत ने खुद फराहम किया। भारत ने जो फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन किया, और उसके बाद जो ऑपरेशन सिंदूर लॉन्च किया, और उसके नतीजे में पूरी दुनिया के सामने भारत को जो हजीमत उठाना पड़ी है, उसके बाद मैं तो ये कहना चाहूंगी कि भारत ने ये मौका पाकिस्तान को खुद फराहम किया कि पाकिस्तान की जो सच्चाई है वो पूरी दुनिया के सामने आ गई। भारत का जो एक दहशतगर्दी के अगेंस्ट उसने झूठा बयानिया बना रखा है, जिसमें वो पाकिस्तान को हमेशा इन्वॉल्व करता है, तो वो बयानिया भी ध्यान से नीचे गिर गया है। भारत का जो रोल था, जो बहुत अरसे से पाकिस्तान कह रहा था कि पाकिस्तान में होने वाली दहशतगर्दी के पीछे भारत का हाथ है, और पाकिस्तान के इस बयानिया को न सिर्फ ही कि पूरी दुनिया में सुना गया, समझा गया, माना भी गया। और अभी जो कल जो सदर ट्रंप की और फील्ड मार्शल की जो मुलाकात हुई है, उसमें यकीनन जो सबसे बड़ा मौजूद जो बहस में आया है वो यही है कि पाक भारत ताल्लुकात और भारत की खित्ते में बदअमनी फैलाने की कोशिशें। पाकिस्तान के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट जो टॉपिक है वो यही है, दहशतगर्दी और भारत के साथ जो है बिगड़े हुए ताल्लुकात। तो यकीनन यही सबसे ज्यादा जो है इंपॉर्टेंट टॉपिक है, जिसके ऊपर कल बात हुई होगी, दीगर टॉपिक्स के अलावा भी। हेलो जी बिल्कुल। वजिया, आप क्या देख रही हैं कि एक तरफ ईरान है, पाकिस्तान जो ईरान जो है वो पाकिस्तान का इम्पोर्टेंट जो है वो है, और वहां पर एक डेवलप हो रही है, और दूसरी तरफ जो है वो अब ये हो गया है कि वहां पर हमला किया जाएगा। डोनाल्ड ट्रंप ने भी उसकी मंजूरी दे दी है। तो पाकिस्तान किस तरीके से सिचुएशन को हैंडल करेगा? जाहिर है ईरान को इग्नोर नहीं किया जा सकता है।
देखिए पाकिस्तान गजनफर अली ने हमें ज्वाइन किया है सर, आपकी आवाज क्या मुझे सुन पा रहे हैं क्लियर? हेलो 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 जी सर, आप मुझे हेलो। सुन पा रहे हैं? असल में बात, आपको मेरी आवाज आ रही है? आपकी तरफ आऊंगी, मेरे ख्याल से टेक्निकल इश्यू हो रहा है गजनफर साहब को मेरी आवाज नहीं जा रही है। मैं आप ही की तरफ आऊंगी और अब वही मेरा आपसे सवाल है कि अब किस तरह पाकिस्तान जो है वो इस तमाम तर सिचुएशन को हैंडल कर पाएगा? पाकिस्तान ने अपना जो रिस्पॉन्स है और पाकिस्तान ने जो अपनी पॉलिसी है वो बड़ी क्लैरिटी से बयान कर दी थी और बता दिया था कि पाकिस्तान ईरान के जो ताल्लुकात बड़ी जिस तरह हैं उस तरह पाकिस्तान इजरायली जो अटैक है उसको कंडेम करता है और जो जेनोसाइड इजराइल ने किया है पैलेस्टीन में उसके खिलाफ भी पाकिस्तान की स्टेटमेंट्स आई हैं और पाकिस्तान ने एक बड़ा स्ट्रॉन्ग स्टांस उसके ऊपर भी अडॉप्ट किया है। अब जो कुछ नेतन्याहू कर रहा है इजराइल के ऊपर, वो ईरान के ऊपर, वो पाकिस्तान उसके ऊपर एक ऐसी पॉलिसी के तौर पे चल रहा है जो दुनिया के बहुत सारे और मुसलमान ममालिक ने भी उसके ऊपर बयान दिए। अभी इसी के हिसाब से आपने देखा कि ट्रंप के कुछ ट्वीट जो हैं वो कल भी आए थे, उसने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस से एड्रेस किया था, वहां उसने सवालों के जवाब दिए और उसके बाद उसने कहा कि मेरी नेतन्याहू से रोजाना बातचीत होती है और ईरान को अनकंडीशनल सरेंडर करना पड़ेगा। अब इस अनकंडीशनल सरेंडर का क्या मतलब था ये तो किसी मिलिट्री टर्म्स में मुझे समझ नहीं आया और ट्रंप की जो बात होती है वो एज ए साइकोपैथ होती है, गालबन उसको भी नहीं पता होता कि वो क्या कह रहा है। तो उसके अंदर जो अभी आज इस तमाम चीजों के बाद, उन तमाम स्टेटमेंट्स के बाद जो मुलाकात जिसका आप रेफरेंस दे रही हैं, जो पाकिस्तान की मुलाकात, तो पाकिस्तान आर्मी चीफ की जो मुलाकात हुई है ट्रंप से, उसके अंदर भी साफ जाहिर है जो ईरान की जो अमेरिकन की पॉलिसी है वो अमेरिकन ने बताई होगी और जो पाकिस्तान की पॉलिसी है उसके ऊपर उसका पाकिस्तान ने बड़ा खुल के जवाब दिया होगा और अपनी पॉलिसी को स्टेट किया होगा। तो चूंकि पाकिस्तान जो है वो इस तमाम जाजियत के साथ चाइना और रशिया के साथ मिल के खड़ा हुआ है, तो जरूरी नहीं है कि अगर अमेरिकन जो है वो ईरान के ऊपर 30,000 पाउंड बम या बैंक अब वो कहते हैं बंकर बस्टिंग बम बनाने की बात करें तो पाकिस्तान उसको सपोर्ट करे। पाकिस्तान को अपना मौक़िफ़ जो है आई एम श्योर वो उन्होंने अपना बड़ा क्लैरिटी से और बड़ी डिटेल में बताया होगा। अब इसकी चूंकि ये मुलाकात हुई है तो इसकी एक इसलिए इम्पोर्टेंस ज्यादा हो गई है क्योंकि अभी हालात इस वक्त हैं उनके लिए, जो टाइम फ्रेमवर्क है उसके लिए, और फिर उसके साथ साथ जो कुछ इजराइल के ऊपर इससे पहले किसी मुल्क ने ऐसा हमला नहीं किया था जिस तरह आजकल आपको तल अवीव, हाइफा और बाकी शहरों में नजर आ रहा है, और जो गालिबन मुझे लगता है कि नेतन्याहू एक्सपेक्ट भी नहीं कर रहा था कि ये चीजें उसके साथ हो सकती हैं। इसलिए जिस तरह नरेंद्र मोदी जो है वो आपको पता है, जब नरेंद्र मोदी ने पाकिस्तान के मस्जिदों पे और मदरसों पे हमला किया तो वो गालिबन वो भी नहीं एक्सपेक्ट कर रहा था कि पाकिस्तान जो है वो रिस्पॉन्ड करेगा इतना इफेक्टिवली जिस तरह उसके मिलिट्री टारगेट्स को हिट किया। हालांकि नरेंद्र मोदी को तो ये पता होना चाहिए था कि पाकिस्तान ने इससे पहले भी 2018 में भी रिस्पॉन्ड किया था और उनके 2 तैयारे गिराए थे, लेकिन जिसकी अकल के ऊपर पैरे लग गए हो ना, ये बेवकूफ किस्म के जो सियासतदान होते हैं जिनका कोई विजन नहीं होता, जो स्ट्रीट स्मार्ट अपने आप को समझते हैं, जो अपने आप को जो है अपनी अकल से ज्यादा अक्लमंद समझते हैं, वो फिर इसी किस्म की गलतियां करते हैं। अब नेतन्याहू के ऊपर जिस टाइम आया हुआ है उसमें आप ये देखिए कि आहिस्ता आहिस्ता उसकी जो अपना जो मिलिट्री स्ट्रेंथ है वो भी डिप्लीट होती जा रही है। फिर क्योंकि इजरायलीज ने आज तक ऐसा एक्सपीरियंस नहीं किया था तो वहाँ पे एक बहुत बड़ा साइकोलॉजिकल ट्रामा चल रहा होगा। मैं वहाँ पे हूँ तो नहीं, लेकिन मैं फील कर सकता हूँ उनके जो सोशल मीडिया पे जो आवाजें आ रही होती हैं उससे कि वहाँ पे एक साइकोलॉजिकल ट्रामा जो है वो चल रहा है। अब इसमें आहिस्ता आहिस्ता पाकिस्तान और अमेरिका की जो कल बातचीत हुई है या क्लिंटन की अपना ट्रंप की और जो आर्मी चीफ की बातचीत हुई है उसके क्या मंदरजात हैं, उसके अंदर क्या चीजें डिस्कस हुई हैं, वो तो ग्रेजुअली प्रिंट एंड इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के सामने आएंगी, क्योंकि वहाँ पे सिर्फ ट्रंप अकेला ही था, मार्को रूबियो भी मौजूद थे और भी लोग मौजूद थे, तो वो जरूर साफ जाहिर है कि कोई प्रेस ब्रीफिंग देंगे या कहीं से कोई ना कोई चीज ना होगा तो कहीं ना कोई चीज लीक होके आएगी। तो लेकिन ये है कि इस मुलाकात ने इंडिया के अंदर सफ़े मातम बिछा दी है। हालांकि इंडिया को क्या परवाह है भाई, अगर ट्रंप पाकिस्तान के आर्मी चीफ से मिल रहे तो पाकिस्तान और अमेरिका के ताल्लुकात, पेंटागन के और पाकिस्तान आर्मी के ताल्लुकात, हमारी पॉलिटिकल गवर्नमेंट के ताल्लुकात तो आज से तो नहीं है, ये तो अरसों से ताल्लुकात कायम है
और मुख्तलिफ हर मौके पे अमेरिका जो है वो पाकिस्तान को शामिल करता है जब भी उसने कहीं कोई काम करना होता है, जैसे टेररिज्म के खिलाफ जो जंग है, या आपने देखा अफगानिस्तान में जो जंग लड़ी गई उसमें पाकिस्तान वॉज एन एक्टिव, इंडिया तो पार्टनर नहीं था ना, इंडिया ने तो रूस का साथ दिया था। तो अब इंडिया के तमाम झूठ, ये तमाम फरेब, ये धोखा, ये जो नेट उन्होंने बिछाया था, जो उसने ईरान के अंदर जो एक मुसैद के साथ मिलकर नेट बिछाया था, जहाँ पे अभी 72 लोग पकड़े गए हैं और उससे ज्यादातर जो है वो इंडियन नेशनल है। तो अभी ईरान के ऊपर ही इंडिया की असलियत खुल गई है कि इंडिया को किस तरह इंडिया की पीठ, ईरान की पीठ में छिरा इंडिया घोप रहा था। ये तमाम चीजें हैं जिसमें पाकिस्तान एक एडवांटेजियस पोजीशन में है और पाकिस्तान ने एक डिप्लोमेटिकली भी और मिलिटरीली एक प्लस पॉइंट गेन किया है, जिसकी रिफ्लेक्शन आजकल आप देख रहे हैं। बिल्कुल, इंडिया का जो है वो अब चेहरा पूरी दुनिया के सामने आ गया है। ब्रिगेडियर रिटायर गजनफर अली हमें बता रहे थे और यहाँ पर वक्त हुआ ब्रेक का। जब हम ब्रेक से वापस आएंगे तो मजीद इस बारे में बात करेंगे। स्टे विद अस। और ब्रेक से पहले जैसे बात हो रही थी कि अब खित्ते में पाकिस्तान की, बल्कि पूरी दुनिया में पाकिस्तान की जो है वो स्ट्रेटेजिक वैल्यू जो है वो बहुत ज्यादा बढ़ चुकी हुई है। बज़ाहिर तो हमें ऐसा ही लग रहा है। और आफ्टर वॉर भी जो सालसी का किरदार अदा कर रहे थे डोनाल्ड ट्रंप, उन्होंने फिर मुलाकात की और फिर इंडिया की तरफ से जिस तरह बयानात आ रहे हैं और फिर पाकिस्तान के खिलाफ जैसा जहर उगला जा रहा है और इंडियन मीडिया ने जो एक नेगेटिव किरदार अदा किया हुआ है कल से, वो भी जो है काबिल गौर है। डॉक्टर कंदील बलोच साहब, आपकी तरफ मैं जरा आऊंगी और फिर हम वही बात करेंगे कि क्या अब इससे तमाम तर सिचुएशन ये जो डेवलप हुई है, इससे पाकिस्तान मेरे ख्याल में 40 साल बाद, 40-45 साल बाद ये मौका आया है कि पाकिस्तान को इतना पावरफुल जगह पर पाकिस्तान, जाहिर जो फील्ड मार्शल हैं वो नुमाइंदगी कर रहे थे पाकिस्तान की, वो वहां पे जाकर बैठे हैं और अपनी बात मनवाने का जो है वो पाकिस्तान को मौका मिला और पाकिस्तान की पावर भी जो है वो पूरी दुनिया ने देख ली है। तो अब आप आगे क्या मुस्तकबिल देख रहे हैं? जो पाकिस्तान के अपने मसाइल हैं, सबसे बड़ा मसला है कश्मीर, दहशतगर्दी, इन सबको अब आप किस तरह से देख रहे हैं कि अब दुनिया के सामने ये किस तरह रखे जाएंगे? डॉक्टर साहब, आपको मेरी आवाज आ रही है? जी जी, आप आवाज आ रही है मुझे आपकी? जी डॉक्टर साहब, मेरा आपसे सवाल, आपने मेरा सवाल सुना है, मैं आप रिपीट कर देती हूँ कि अब इस तमाम तर सिचुएशन के बाद पाकिस्तान जो है ये कई मेरे ख्याल में 40 साल बाद जो है वो पाकिस्तान इतनी मजबूत पोजीशन पे आके खड़ा हुआ है डिप्लोमेटिकली। तो अब आप क्या देखते हैं जो पाकिस्तान के जो मेन मसले हैं, जैसे कि अब से इम्ताज मंसूबे का एक मसला बना हुआ है, भारत उसे बहाल करने के लिए तैयार नहीं है और पाकिस्तान की वो रेड लाइन है। दूसरी बात ये है कि मसला कश्मीर पाकिस्तान का एक सबसे बड़ा मसला है। तो अब आप क्या देख रहे हैं कि पाकिस्तान जब इतनी स्ट्रॉन्ग पोजीशन पे आ गया तो अपनी बात मनवाने की अब उसकी ये पोजीशन है कि वो अब जल्द से जल्द अपने मसाइल हल करवा पाएगा आलमी दुनिया से? देखिए, अफगानिस्तान में पाकिस्तान की इन्वॉल्वमेंट के बाद पाकिस्तान को इसका बहुत नुकसान हुआ और बहुत से पाकिस्तान के पॉलिसी मेकर्स इस नतीजे पे पहुंचे हैं कि फ्यूचर में पाकिस्तान की पॉलिसी डिफरेंट होनी चाहिए। और यही वजह कि मेरा ख्याल है कि पिछली 1-2 दहाइयों से पाकिस्तान ने जो फैसला किया है वो इस बात पर मबनी है कि वी विल बी पार्टनर इन पीस बट वी विल नॉट बी पार्टनर इन वॉर। यानी हमें जहां पे अमन की बात होगी उसमें तो हम ताउन के लिए तैयार होंगे, लेकिन जब जंग की बात होगी हमें उसे अवॉइड करना चाहिए और उसमें जाना नहीं चाहिए। आपको पता है कि जब सऊदी अरब ने यमन के लिए पाकिस्तानी फोर्सेस मांगी थी तो पाकिस्तान की पार्लियामेंट ने फैसला करके कहा था कि हम इसमें न्यूट्रल रहना चाहते हैं। इसी तरह हम म्यूचुअल जो भी कॉन्फ्लिक्ट्स आए हैं उसमें हम अरब ममालिक में उनकी मदद तो जरूर करते हैं, लेकिन किसी जगह पे हम जंग का हिस्सा नहीं बने।
लेकिन अब जहां तक पाकिस्तान के अपने नेशनल इंटरेस्ट का ताल्लुक है तो वो ज्यादा इंडिया के साथ लिंक करता है। और पाकिस्तान ने ये देखा है कि 65 की बार हो, 71 की बार हो, या उसके बाद की जो कशीदगी रही है, और खासतौर पे हालिया कशीदगी के, पाकिस्तान को हर दफा अपने जोर बाजू पे भरोसा करना पड़ा। कोई भी पाकिस्तान की मदद के लिए नहीं आया और फ्यूचर में भी हमें ऐसा करना होगा। मेरा ख्याल यह है कि अभी अमेरिका के साथ बात करते हुए हमारी बेहतरीन हिकमत अमली यही रही है और अब भी यही रही होगी कि हमें पीस के अंदर तो पार्टनर बनना है, वार के अंदर पार्टनर नहीं बनना। और इसी बेस पे जहां पे जब हिंदुस्तान का मसला आता है, इंडिया का, तो डोनाल्ड ट्रंप ने चूंकि कहा था कि वो इसमें सालसी का किरदार अदा करेंगे कश्मीर के इशू पे। अब पूरी दुनिया को इंतजार है कि अगर साउथ एशिया में परमानेंटली उनको एक पीस एंड स्टेबिलिटी चाहिए तो इस मसले का हल होना चाहिए, क्योंकि यूनाइटेड नेशन में ऑलरेडी इसकी करारदाद मंजूर हो चुकी है। सिक्योरिटी काउंसिल ने कहा हुआ है कि एक रेफरेंडम कराया जाए ताकि कश्मीरियों को हक खुद इरादियत दिया जा सके। और इस वक्त पूरी दुनिया को इंतजार है कि डोनाल्ड ट्रंप हो या यूनाइटेड नेशन हो या आलमी बाकी लीडर हो, वो इस मसले को मुस्तकिल हल करने के लिए अपना किरदार अदा करें। और इसके साथ साथ जो कुछ इस वक्त मिडिल ईस्ट में हो रहा है उसमें भी मैं समझता हूं कि डोनाल्ड ट्रंप को यही चाहिए कि वो जैसे गजा के कॉन्फ्लिक्ट में इजराइल के साथ पार्टी बन गए थे, और ना सिर्फ ये कि उन्होंने गजा में सीज फायर को हमेशा वीटो किया, बल्कि वो इस वक्त अपना किरदार ऐसा अदा करें। अगर वो इस अमेरिका का एक इंटरनेशनल लेवल कोई रोल प्ले करना चाहते हैं वो पीस के ऊपर, और नेतन्याहू या मोदी जैसे जो खूनखार लीडर हैं इनके ऊपर उनका भरोसा अब खत्म होना चाहिए, क्योंकि ये न सिर्फ ये कि इलाकाई अमन को तबाह कर रहे हैं बल्कि एक इकानमी के लिए बहुत बड़ा खतरा बन सकते हैं। तो मेरा ख्याल ये है कि हमारी पाकिस्तान की जो पॉलिसी है उसको बुनियादी तौर पर अमेरिका के साथ जब हम जज करते हैं तो उसमें वही पहला जो लफ्ज मैंने कहा कि वी विल बी पार्टनर इन पीस नॉट पार्टनर इन वॉर। बतिया, अब ये बताइएगा कि अब अमेरिका के अपने मफाद है, जैसे कि पहले भी ये बात हुई थी अब से कुछ महीने पहले, वॉर से कुछ महीने पहले ये हम बात कर रहे थे कि अमेरिका जो है वहां से जो अफगानिस्तान से अपने बड़े हथियार लाना चाह रहा है, जाहिर है वो पाकिस्तान के थ्रू आएंगे। तो एक ये भी अमेरिका से एक बड़ा बडगाम के थ्रू, पाकिस्तान के थ्रू, तो ये भी अमेरिका का एक बड़ा मफाद है पाकिस्तान के साथ। तो अब इससे तमाम तर सिचुएशन के बाद आपको लग रहा है कि ये इतना आसान होगा? बज़ाहिर तो उस वक्त तो ये बात इम्पॉसिबल लग रही थी। नहीं, जो आपने बात की ना कि अफगानिस्तान में अमेरिका जो हथियार छोड़ गया था, तो मैंने उस वक्त भी आपको पहले भी बताया था आप ही के प्रोग्राम में कि अमेरिकी बच्चे थोड़ी थे कि $7 अरब के हथियार जो है वो अफगानिस्तान में छोड़कर निकल गए हैं। मतलब यहाँ कोई छापा तो नहीं पड़ा था ना, आप भागे तो आपकी चप्पलें रह गई। ये $7 अरब के वो खतरनाक हथियार थे जो कि मुख्तलिफ दहशतगर्द ग्रोहों तक पहुंचे और उन्होंने पाकिस्तान में जो दहशतगर्दी की कार्रवाइयां की उसमें ये हथियार इस्तेमाल भी हुए। अब अमेरिका के हाथ से अगर बात निकल रही है तो उसके पीछे रीजन सिर्फ ये हो सकता है कि कहीं ये हथियार मुस्तकबिल में अमेरिका के खिलाफ या उसके तहादी जो या उसके मफादात हैं उनके खिलाफ दुनिया में इस्तेमाल ना हो। तो मैं नहीं समझती कि पाकिस्तान को इस मसले में पड़ना चाहिए। हाँ, अमेरिका अगर अपने हथियार जो है अफगानिस्तान में भूल गया था उसको निकालने का तरीका भी वो खुद इजाद करेंगे। और जैसा कि अफगान तालिबान इस मामले पर खुलकर जवाब दे चुके हैं कि उनके पास ये हथियार नहीं है और हथियारों की अक्सरियत जो है वो खराब हो चुकी है मेंटेनेंस ना होने की वजह से, ऐसे पड़े रहने की वजह से। तो बहरहाल कौन सच्चा है कौन झूठा ये तो आने वाला टाइम बताएगा, लेकिन मेरे जाती ख्याल में पाकिस्तान को इस मसले से दूर रह